नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। साधुओं का मर्डर, पुलिस का सरेंडर, इस प्रोग्राम में हम आपको आगे लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़ा अपडेट अभी तक का दे देते हैं। पिछले 24 घंटों में 36 लोगों की कोरोना से जान गई है। 17,000 का आंकड़ा संक्रमितों का, यानी कि जो अभी तक 17,265 केस ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, और उसके अलावा 2,500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ठीक भी हो चुके हैं कोरोना से, जिन्होंने जंग लड़ ली है। 543 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटों में 36 लोगों की मौत हुई है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। इस बीच खबर ये आ रही है कि गोवा में कोरोना का अब एक भी एक्टिव मामला नहीं है। अभी कोरोना के संकट से महाराष्ट्र जूझ ही रहा है कि सैकड़ों सिरफिरों की करतूत ने एक और संकट पैदा कर दिया। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी घटना पुलिस की आंखों के सामने हुई। पालघर की घटना में 9 नाबालिगों समेत 110 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। उन्माद का सैलाब है। सिरफिरे भीड़ का अंधा कानून है। इंसानियत की हत्या है। बर्बरता की ऐसी तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब कोरोना के खिलाफ देश लॉकडाउन में है और लोग एकजुट होकर दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, वैसे में दरिंदों ने अपनी हैवानियत पार कर डाली। घटना महाराष्ट्र के पालघर की है। महाराष्ट्र में सत्ता की हनक जहां से चलती है, यानी मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर पालघर के एक गांव में जब लोग सो रहे थे, तभी उन्मादी भीड़ निहत्थे साधुओं पर टूट पड़ी। रात के करीब 10 बजे थे। सन्नाटे के बीच उपद्रवियों ने निहत्थे साधुओं पर हमला बोल दिया। पुलिस को देखकर गेरुआ रंग पहने इन बुजुर्ग साधुओं को लगा कि सामने रक्षक हैं, उनकी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन पुलिस बेबस दिखी और चेहरे पर लाचारगी। ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना, दुर्गम एरिया। दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है, और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। जूना अखाड़े के साधुओं के साथ पुलिस दिख रही है, लेकिन वो घर से निकालकर दरिंदों के बीच इन्हें छोड़ देती है। तो ऐसे में सवाल कई उठते हैं। सवाल नंबर 1, पुलिस ने साधुओं को भीड़ से क्यों नहीं बचाया? सवाल नंबर 2, क्या हिंसक भीड़ के सामने पुलिस ने घुटने टेक दिए? सवाल नंबर 3, पुलिस वाले साधुओं को छोड़कर क्यों गए? सवाल नंबर 4, क्या पुलिस को बुजुर्ग साधुओं पर रहम नहीं आया? सवाल नंबर 5, पुलिस ने साधुओं को हाईवे पर रोका, भीड़ को क्यों सौंपा? दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने हाईवे से जाने नहीं दिया, तो ये सभी अपनी गाड़ी में पालघर के गढ़चिंचले गांव के रास्ते निकल पड़े। यहीं पर अफवाह की आड़ में पहले भीड़ ने इन्हें चोर समझा और फिर मॉब लिंचिंग कर दी। 2 साधुओं के साथ 3 लोगों की हत्या कर डाली। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। इस दर्दनाक घटना के महज एक दिन पहले ही इसी इलाके के कासा पुलिस थाना क्षेत्र में
हमला हुआ था। उस वक्त कासा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी भी थे। हमले में एक डॉक्टर और 3 पुलिस वाले घायल हो गए। गांव वालों ने डाकू समझकर उन लोगों को भी निशाना बनाया था। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। अब ऐसे में ये बात समझ से परे है कि जब एक हमला 24 घंटे पहले ही हुआ था तो पुलिस ने गश्त क्यों नहीं बढ़ाई। अगर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद 2 साधुओं के साथ 3 लोगों की जान बच जाती। फिलहाल 2 पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। दिल दहला देती हैं ये तस्वीरें और पालघर की कलंक कथा ने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया है। उद्धव सरकार जहां एक तरफ कार्रवाई करके अपनी ताल ठोक रही है तो विपक्ष ने कड़ा ऐतराज भी जता दिया है। विपक्ष ने उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है और इसकी आंच अब उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साधुओं की हत्या पर कड़ी कार्रवाई की उद्धव ठाकरे से मांग की है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें वैसे तो 16 अप्रैल की हैं, लेकिन जब सामने आई तो बवाल मच गया। कोरोना से लड़ रहे मुंबई की सियासत का रुख मोड़ दिया। उद्धव सरकार पर पालघर कलंक का ठप्पा लग गया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साधुओं पर हमले के जरिए महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया है। पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या की जांच यूपी पहुंच गई है। गुस्से का उबाल लखनऊ में भी देखा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस निर्मम हत्या पर उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और ट्विटर के जरिए जानकारी दी। महाराष्ट्र के सीएम ने बताया कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। उद्धव राज में साधुओं की हत्या से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी गुस्से में हैं। उन्होंने उद्धव सरकार को सख्त चेतावनी दी है और सवाल उठा दिए कि जब देश की तरह महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन है तो एक साथ 200 से ज्यादा लोग कैसे जुट गए और हिंसक वारदात को अंजाम दे दिया। लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी सड़क पर ये 200-250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर के, ये लाठी डंडे लेके आ कैसे गए? क्या वजह क्या लगती है? मुझे लगता है उनके भगवे कपड़े देखकर, और आजकल लोग भगवा के बहुत विरोध में कई प्रांतों में हैं, तो जानबूझ करके ये 2 महात्माओं की हत्या करके हिंदू समाज को सबक सिखाने का प्रयास किया गया है। इसलिए सारा साधु समाज आक्रोशित है। इस बीच केंद्र से भी उद्धव के फोन पर घंटी बज गई। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम से इस मामले पर बात की है। साथ ही पालघर की निर्मम घटना पर पूरी रिपोर्ट मांग ली है। जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। हालांकि इस घटना की आंच फिलहाल बुझने वाली नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर यूपी और दिल्ली तक सियासत की घंटी बज गई है, ऐसे में साधुओं की हत्या के मामले पर जल्द ब्रेक लगने वाला नहीं है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ दिल्ली से अशोक सिंघल, आज तक। पालघर में साधुओं की हत्या पर साधु समाज बेहद गुस्से में है। अखाड़ा परिषद ने उद्धव
ठाकरे और उद्धव सरकार को ललकार दिया है। अखाड़ा परिषद ने तो यहां तक कर दिया और कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे ने कार्रवाई नहीं की तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद साधु संत महाराष्ट्र की तरफ कूच कर देंगे। कठोर कदम अगर नहीं उठाएंगे ना तो ये घटनाएं होती रहेंगी लगातार। पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या पर साधुओं ने ताल ठोक दिया है। सभी संत हमसे अखाड़ा परिषद ने उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। महाराष्ट्र सरकार के लिए यूपी के प्रयागराज से अखाड़ा परिषद ने गुस्से का पैगाम भेजा। अखाड़ा परिषद का आरोप है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। अब पुलिस ने उनको सुपुर्द कर दिया महात्माओं को। ऐसी विभत्स हत्या, ऐसी दर्दनाक मौत पे मुझे आश्चर्य है कि यह मनुष्य नहीं कर सकता है। ये राक्षस हैं और राक्षस लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अब रावण राज आ गया है और उद्धव ठाकरे का राज नहीं है, रावण राज्य है ये। महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या की गूंज बाबा भोले की नगरी काशी में भी सुनाई देने लगी। काशी में भी संत समाज के लोगों ने हमलावरों को फांसी की सजा की मांग की। लॉकडाउन में वीडियो कॉलिंग के जरिए पटना, जयपुर और अयोध्या के संतों से इस पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। ये ऐसी कचोट देने वाली घटना है, इसलिए पूरा संत समाज आज दुखी है और इस पर बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले, जैसे हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी भी ने कहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद तत्काल हम लोग अगर कोई ठोस कदम वहाँ की सरकार ने नहीं उठाया तो हम लोग वहाँ कूच करेंगे और इसका जो है नतीजा बहुत बुरा होगा। यूपी के संतों का गुस्सा उफान पर है। हर शहर में साधु समाज के लोग व्यथित हैं, हैरान परेशान हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या के बाद से साधुओं में गुस्सा बेहद बढ़ गया है। इसी को भांपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे से बात की है। दरअसल चाहे वो प्रयाग हो या फिर काशी या फिर अयोध्या, साधुओं का गुस्सा उबाल मार रहा है और यही वजह है कि साधुओं ने अब लॉकडाउन के बाद कूच का ऐलान कर दिया है। पालघर की घटना भारत के सभ्य समाज के लिए बदनुमा दाग है। ऐसे में क्रोध, मोह, अहंकार और द्वेष से दूर रहने वाले साधु संत पर हमला देश के लिए चिंता का सबब है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।